जय संज्ञा। तो क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम मान सिंह है, प्रॉपर रहने वाला हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, गांव ओलीना, उत्तर प्रदेश। फिलहाल रहते हैं संजय कॉलोनी, सेक्टर 23, फरीदाबाद, हरियाणा। पदयात्रा में कब से चल रहे हैं? पदयात्रा में 7 तारीख से। 7 तारीख। हाँ जी। मान सिंह जी, आप बैसाखी सहारे चल रहे हैं। हाँ जी। तो रुकने की तो व्यवस्था है, लेकिन कपड़े अपड़े कैसे जाते हैं आपके वहाँ तक? जैसे आप जहाँ रुकते हैं तो कपड़े, एक स्कूटरी है हमारे पास में 3 पहिए की। अच्छा। कुछ है कहीं मतलब साथी मिल जाते हैं, मैं पैदल चलता हूँ, वो स्कूटरी चलाते हैं, उसी पे कपड़े लगते हैं। ये पैर कैसे कटा? ये मेरा एक्सीडेंट हो गया था। कब? ये हो गए 20 साल हो गए। थोड़ा चल के दिखाएंगे? हाँ, जैसा आपको चलो हाँ। चलो फिर आप अभी चलना पड़ेगा बहुत, मतलब कितने? क्योंकि मेरी स्पीड ज़्यादा है मेरी। इतनी स्पीड में कंटिन्यू? अब आपको दिखाऊंगा मैं, चलो। महाराज जी के आगे कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू। कितने समय पहले पहुंच जाते हैं महाराज जी? महाराज हम तो पहुंच चुके, हम पहुंच गए थे वहाँ पे, काफ़ी टाइम पहले पहुंच गए थे। फिर मैं वापस आया बाबा जी के साथ, तो मन नहीं माना, बोले बाबा जी के साथ ही आएंगे फिर दोबारा से। बार मन में विचार नहीं आया कि बैसाखी की नहीं, बाबा ने इरादे मजबूत कर दिए और सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को सफल बनाना है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, यही संकल्प लेकर निकले। इतना सैलाब पावर है और अब आप तो बैसाखी के सहारे हाँ जी चल रहे हैं, लेकिन जो लोग घर बैठे हैं और जो कई लोग विरोध भी कर रहे हैं वो भी सनातनी है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? आप तो बैसाखी की सहारी आप चलने लायक ही नहीं, फिर भी चल रहे हैं। घर का भेदी लंका ढाई, ये लोग मतलब वो हिंदू हैं जो हिंदू का ही विरोध करते हैं। हम हिंदू को ही जगाने के लिए निकले, जागो हिंदुओं जागो। मैं अपील करता हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, मैं भी, मेरी कंडीशन को भी देखो, मैं भी मैदान में हूँ, इसलिए मैं सभी से विनती करता हूँ, सभी हिंदू भाइयों से, बहनों से, कि इस पद यात्रा को समर्थन करें और जागे हिंदू, जागो हिंदुओं जागो। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना है, गंगा जमुना को मतलब गंगा मैया को साफ कराना है और सनातन हिंदू एकता यात्रा को सफल बनाना है। और लव जिहाद सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में, लव जिहाद मतलब हमारी बहन बेटियों के साथ में जो दुराचार हो रहा है। परसों फरीदाबाद से यात्रा आके पलवल में रुक गई थी। हाँ जी। आप तो पिछले दिन से हाँ जी, हाँ जी। कुछ RDX पकड़ा हुआ है, मेरे को सर आज ही पता चला। कुछ मुस्लिम डॉक्टर थे। हाँ जी। क्या लग रहा है आपको? और वहाँ ब्लास्ट भी हुआ है, तो क्या लग रहा है आपको? कहीं यात्रा को प्रभावित करने के लिए तो नहीं किया? शायद यही है उनका मंसूबा, यही था उनका, पर वो सफल नहीं हो पाई ना। क्या जिस पर कृपा राम की हुई उस पर कृपा करे सब कोई। तो जो चल रहे हैं लोग, इन पर गुरुदेव की कृपा, बाबा बागेश्वर की कृपा, हनुमान जी की कृपा, बालाजी स्वयं चल रहे हैं। हर जितने भी यात्री हैं सबके अंदर बालाजी हैं आज। 1 किलोमीटर कितने समय में पहुंच जाते हैं आप? क्योंकि अच्छी खासी हमसे वो तो नहीं देखा जी हमने। अनुमानित। हाँ, बाकी ये मैं बता नहीं सकता जी इस बारे में। भंडारे का क्या होता है? जहाँ भंडारा मिलता है वहाँ, क्योंकि पब्लिक तो रहती है, में क्या होता है? सहयोग करते हैं लोग? एक कटोरा ले रखा हमने, तो उसी में सब्जी ले लेते हैं, रोटी हाथ में ले लेते हैं, उसी से गुजारा हो जाता। बाकी भूख प्यास लगती ही नहीं है। कितने दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया था? रजिस्ट्रेशन मैंने 4-5 दिन पहले करवाया था। मैंने 3 दिन का करवाया था पहले, फिर उसके बाद मेरा मन नहीं माना। हाँ जी, 3 दिन तो आपके परसों ही हो गए। हाँ, तो मैंने फिर परसों ही रिप्लाई कर दिया था, फिर समय सीमा बढ़ा ली थी। हाँ जी, हाँ जी। अब लास्ट क्या माहौल दिख रहा है आपको? क्या माहौल बहुत जबरदस्त है। सनातन मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने की हवा तेजी से चल रही है देश के अंदर। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो हवा है देश में तेजी से चल रही है। इतना सैलाब कभी सड़कों पे देखा? नहीं देखा। अन्ना हजारे आंदोलन में देखा था, उसमें भी इतना सैलाब नहीं था जो बाबा के साथ है। मैं अन्ना हजारे आंदोलन में भी शामिल था। बाबा जी की यात्रा थी, पहली जो पद यात्रा थी, उसमें 2 दिन शामिल रहे थे राष्ट्र के दिन, मतलब वो उड़ीसा धाम तक। हाँ जी, देवकी नंदन जी हैं, उनकी धर्म सभा में भी गए थे। तो मतलब बढ़ चढ़ कर ले जहाँ हिंदू तत्व की बात, क्योंकि जब हिंदू तत्व मतलब जब हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा तभी हमारा देश सुरक्षित है। जब धर्म ही नहीं बचेगा तो देश कहाँ बचेगा? क्योंकि जो लुटेरे हैं हमारे देश के अंदर, हमारे देश में तेजी से
मतलब धर्म परिवर्तन होता। हिंदू कभी किसी को नहीं छेड़ता। कभी कहीं कहीं न्यूज में आया, आपने देखा होगा क्या किसी हिंदू ने किसी मुसलमान की बहन बेटी का धर्म परिवर्तन करवाया हो या उसके साथ में छेड़खानी करी हो। हमारी बहन बेटियों के साथ में जो दुराचार हो रहा, ये यात्रा बाबा उसके खिलाफ भी निकालने हैं, लव जिहाद के खिलाफ भी, मतलब बहन बेटियों को बचाना है। तो हमारे यही संकल्प लेकर चलने, मतलब दिल में जितने 24 घंटा यही रहती है कि जागो 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 जागो। हमने स्पीड में चल कर